हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। तो यार आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की शुरुआत। पहला कर चुके हैं ऑलरेडी एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम लिख दिए हैं एकदम सुनहरे अक्षरों में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो होता क्या है, देखो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 120 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, 120 केमिकल एलिमेंट। और आप सभी को पता है कि एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनते हैं कुछ। ठीक है, और उन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बांटा गया है, कैटेगरी निकाली गई है। क्या क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक, तो अभी हम इस चैप्टर में इस 3 जो कंपाउंड के टाइप है, या कह लीजिए कि 3 कैटेगरी में जिन कंपाउंड को डिवाइड किया गया है, उसको हम बहुत ही विस्तार में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इसी को, एसिड बेस एंड सॉल्ट को, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, एग्जांपल क्या है उनके, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, ये आगे आगे मतलब आगे लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो कॉपी ओपन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। तो यार एसिड बेस एंड सॉल्ट है कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, इसको जानने के लिए भी एक सब्सटेंस है, उसका नाम है इंडिकेटर। तो हेडिंग लगाएंगे इंडिकेटर और पढ़ते हैं इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर, यार नाम से थोड़ा फील आने लगा होगा कि इंडिकेटर वो जो इंडिकेट कर दे कि द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एसिड या फिर बेस है। ठीक है, तो अब इंडिकेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, या तो आर्टिफिशियल होगा, या तो आर्टिफिशियल, ठीक, और या तो नेचुरल। 2 ही हो सकते हैं ना भैया, मतलब 2 होते हैं, एक आर्टिफिशियल जो हमने बनाया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल क्या क्या है, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ऑरेंज, और एक हो गया फिनोल्फथलीन, ठीक। और नेचुरल में एग्जांपल है जैसे लिटमस हो गया, फिर एक हो गया टर्मरिक, और आ जाता है रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज का असल में रेड कैबेज नहीं होता, उसका एक्सट्रैक्ट होता है जब उससे निकालते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म या जो भी फॉर्म में होता है। आर्टिफिशियल और नेचुरल दो हम देख लिया। इंडिकेटर क्या क्या, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, लिटमस में क्या है, टर्मरिक है, रेड कैबेज। अब हम एक एक को मैं थोड़ा सा इन्हीं को बस बताऊंगा। और भी इंडिकेटर बहुत टाइप के हैं, ढेर सारे, बट मेनली हम इन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। पूछ लेते हैं कि कैसे ये फॉलोइंग इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, वो उनके कैसे कलर पे ही डिपेंड करेगा, जाहिर है बात, कलर से बताएंगे। तो हम एक एक इंडिकेटर को देख के बढ़िया से समझते हैं, बिठा दें। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या, मेथिल ऑरेंज। तो देखो यार, मेथिल ऑरेंज जो है ना, वो एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ठीक, और होता क्या है, मतलब इसका इनिशियल जो कलर होता है, इनिशियली ये ऑरेंज कलर का होता है। इनिशियली ऑरेंज कलर का मतलब अगर आप उसको लेके आएंगे तो ऑरेंज लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इनिशियली ऑरेंज कलर का। ठीक, जैसे ही हम इसमें एसिड, मान लीजिए मेथिल ऑरेंज था हमारे पास, ऐसे हमने रखा था और हमारे पास कुछ सब्सटेंस था, एक कुछ था, ठीक है, हमने उसको मिला दिया, सब्सटेंस को सब्सटेंस बोल देते, हमने उसको मिला दिया, तो इसका कलर जो मेथिल ऑरेंज था वो क्या हो गया, रेड हो गया। मिलाने के बाद वो रेड कलर का हो गया, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा पता है, वो सब्सटेंस को हम कहेंगे कि वो एसिड था। मतलब यही समझ में आना चाहिए कि जब मेथिल ऑरेंज में हम एसिड मिलाएंगे, मेथिल ऑरेंज थोड़ा सा ऐसे बीकर में लिया जाता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, तो उसमें अगर हम सब्सटेंस यानी एसिड, अगर वो सब्सटेंस एसिड है, अगर हम 2-4 बूंद उसमें डाल देते हैं तो उसका ऑरेंज कलर रेड में हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आप सब्सटेंस था वो एसिड था। ठीक, आगे बढ़े, अब बेस की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमने मेथिल ऑरेंज एक बार और लिया, एक बार और मेथिल ऑरेंज ले लिया भैया, बहुत है हमारे पास। हमने फिर से सब्सटेंस मिलाया, कोई सब्सटेंस डैश, ये सब्सटेंस डैश। इस बार क्या किया, ये येलो कर दिया, मतलब येलो हो गया खुद। जैसे हमने 2-4 बूंद उसका डाला सब्सटेंस का मेथिल ऑरेंज में, बीकर में लिए हुए थे, तो क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा हमारा, हियर सब्सटेंस हमारा होगा क्या, बेस। समझ में?
बेस। मेथिल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जब उसको यानी हम इंडिकेट कर, वो इंडिकेट कैसे करता है, अगर रेड हो जाता है खुद रेड हो गया तो एसिड, खुद येलो हो गया तो बेस। समझ में आ रहा है? समझ में कुछ है नहीं यार, बस कलर का खेल है। एसिड मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, बेस मिलाएंगे तो येलो हो जाएगा। ठीक, मेथिल ऑरेंज। आगे चलें, ऐसे ऐसे करके फिनोप्थिलीन देख लेते हैं हम। मिटा दें फिनोप्थिलीन। देखो अगर मैं जल्दी मिटा दिया हूँ, थोड़ा जल्दी में, तो रिवाइंड करिए। और फिनोप्थिलीन हेडिंग लगाएंगे, फिनोप्थिलीन। स्पेलिंग गलत हो गई हो तो थोड़ा देख लीजिएगा। किताब लिए हैं ना, किताब साथ में मत लीजिए, लेकिन किताब रखे रहिए बैग में, बाद में देखने के लिए कि कुछ गलती ना हो जाए। किताब पढ़ा रखिए, ये नहीं कि किताब से नाता तोड़ दिए, यूट्यूब ऑन कर लिए। तो किताब ही तो है, मैं भी किताब से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ ना। तो फिनोप्थिलीन ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक। ये इनिशियली क्या होता है, इनिशियली कलरलेस। जी हाँ, इनिशियली कलरलेस होता है, ठीक। अब अगर फिनोप्थिलीन है, उसमें हमने एसिड डाल दिया, एसिड प्लस फिनोप्थिलीन, तो पता है क्या, वो कलरलेस ही रहेगा। यानी क्या कह सकते हो कि नो चेंज। एसिड होगा तो फिनोप्थिलीन लिया, वो सब्सटेंस लिया, दोनों को मिला दिया, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा को मिला दिया, तो हमें पता चला कि फिनोप्थिलीन कलरलेस तो था ही, अब भी कलरलेस ही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब आपको फील ये आ रहा होगा कि कलरलेस ही कैसे, मतलब मैं समझ रहा हूँ। जितने भी एसिड होते हैं दुनिया में, एवरी एसिड इन दिस वर्ल्ड, मेरे हिसाब से, मैं तो यही जानता हूँ, थोड़ा गलत होगा तो, एवरी एसिड इन दिस वर्ल्ड इज कलरलेस। ठीक है, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कभी कि पीला कलर का भी एसिड होता है, लाल कलर का भी एसिड होता है। एवरी एसिड इज कलरलेस, ठीक। तो फिनोप्थिलीन क्या था, कलरलेस था, उसमें हमने एक कलरलेस सब्सटेंस मिलाया तो वो क्या हो गया, कलरलेस था ही पहले से, ठीक है। तो यार हमें प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, रिजल्टेंट क्या बन रहा है। रिजल्टेंट अगर येलो बन रहा है तो भैया बेस था, मेथिल ऑरेंज की बात कर रहा हूँ। रिजल्टेंट अगर येलो बन रहा है तो बेस था, रिजल्टेंट अगर रेड बन रहा है तो एसिड था, रिजल्टेंट अगर कलरलेस ले गया तो फिर एसिड था। फिर रिजल्टेंट अगली बात करते हैं। अब अगर हमने बेस मिला दिया, बेस प्लस फिनोप्थिलीन कर दे रहे हैं, तो जो हमारा कलर आएगा ना लास्ट में, वो होगा पिंक। ये देखिए आप, अजीब बात है, अजीब बात नहीं, याद करने वाली बात है। ये नहीं कि अब जाएं बेस हेरें, फिनोप्थिलीन खोजें, दोनों को मिला के चेक करें पिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुझे नहीं लगता यार 9th-10th में भी आप लोग को कभी लैब करने का मौका मिलता होगा, हम लोग को नहीं मिला यार। 11th-12th में ले जाते हैं, वो भी क्या फॉर्मेलिटी के रूप में, ये चलो देख लो क्या होता है, कैसे होता है, बस मतलब ये से दिखाते, करने भी नहीं देते कुछ लोग को। मैं भी मतलब अभी तक किया नहीं, बट स्टिल आप लोग को मौका मिले जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है जिंदगी। तो बेस प्लस फिनोप्थिलीन, यानी कि अगर बेस है तो हम फिनोप्थिलीन से चेक करते हैं, तो कैसे इंडिकेट करेगा, पिंक कलर डिनोट करके कि भैया पिंक है, यानी कि बेस है। वो सब्सटेंस जो हम लिए थे वो क्या था, बेस था, ठीक है। दो इंडिकेटर नहीं पढ़ चुके, फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, दोनों क्या था, आर्टिफिशियल। अब बढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर की तरफ, इसको मिटा देते हैं, मिटा दूं, आई होप नोट कर चुके होंगे, मिटा देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से रुक रुक के पढ़िए, थोड़ा तेज लग रहा है तो भैया स्लो कर लीजिए, स्लो करने आता ना यूट्यूब में। चलिए आगे चलें। अब हम करेंगे क्या, नेचुरल इंडिकेटर में पहला, नेचुरल में पहला क्या था, लिटमस। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, लिख देता हूं, इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक। और ये असल में पर्पल कलर का होता है, कितना, पर्पल डाई, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है कहां से पता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्लांट नेम्ड एज, देखो ये पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, किस प्लांट से आया, लीचेन।
और ये लीचन ये थैलाफाइटा से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा स्पेलिंग फिर से गलत हो तो माफ करिएगा। थैलोफाइटा एक डिवीजन है बायो में, जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हों। एनिमल किंगडम फाइलम वाइलम एक चैप्टर आता था बायो में, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बायो में ना, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दिया, मतलब आप पढ़ा ही नहीं था उसको। अपने 10th की बात कर रहा हूँ, 10th में है चैप्टर ना कुछ एनिमल किंगडम ऐसा कुछ, तो उसको मैं पढ़ा ही नहीं क्योंकि मुझे फील ही नहीं आ रहा था। 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ तो छोड़ देता हूँ। कोई भी चैप्टर अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसको एकदम शिद्दत से पढ़ रहा हूँ, उसको फील कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ। लेकिन अगर 2 से 3 बार में नहीं समझ में आता है ना तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसा आप लोग भी किया करिए। बट स्टिल ये नहीं कि 7 चैप्टर समझ में आ रहा तो 7 चैप्टर, एक चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ के आप बढ़ सकते हैं आगे, अगर वो फिर बाद में टाइम मिलेगा आपको। जैसे आप कहते हैं ना पहले जो क्वेश्चन आए वो करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि जो आ रहा होता है उसमें आप टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसमें आप 2 साल देना तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो आप उसको ट्राई कीजिए खुद, नहीं आया 1 बार नहीं 2 बार नहीं, फिर एक बढ़िया टीचर से समझिए। अगर वो समझा दिया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ बस, ये नहीं कि एक 10-12 चैप्टर है ही आप में। तो यहाँ पे नेचुरल होता है लिटमस इंडिकेटर, ठीक। पर्पल डाई मतलब इसका इनिशियल कलर है ये, इनिशियली यही कलर होता है, ये इनिशियली कलर क्या, पर्पल, ठीक। तो ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, एक लीचेन नाम का पौधा होता है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन में बिलोंग करता है। तो मतलब ये ऐसे इंफॉर्मेटिव बात ही समझ लो, या इसको मतलब ये नहीं पूछेंगे शायद ये ना है कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है ना, इतना गहराई में नहीं जाएंगे, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। ये पूछ सकते हैं कि कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस, ठीक है। तो याद होगा एल लीचेन, एल लिटमस, ठीक है, वो तो याद हो गया। और इनका कलर याद रखना, इनिशियली पर्पल कलर का होता है। इसी से बनता है क्या, लिटमस पेपर। यहाँ देखिए, इसी से बनता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पता है, हाँ यही है वो इंडिकेटर, असल में ये इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट होता है जो कि निकालते हैं कहाँ से, लीचेन से, जो कि पर्पल कलर का होता है। वो पर्पल कलर से लिटमस पेपर बनाते हैं, ठीक। अब जब हम पर्पल लिटमस पेपर में, ये पर्पल कलर का होता है, यहाँ लिख देते, पर्पल कलर का है मान लो पर्पल, ठीक। इसमें हमने मिलाया एसिड तो ये बन जाएगा क्या, रेड। अगर हमने मिलाया बेस तो ये हो जाएगा ब्लू। ऐसे याद रखो, पर्पल कलर का डाई होता है, एसिड मिलाते ही रेड बनेगा, बेस मिलाते ही ब्लू बनेगा, ठीक। अब यहां पर एक और बात समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू 2 प्रकार का है, ब्लू और रेड और ब्लू, ठीक। तो ब्लू लिटमस पेपर है, हमने उसमें मिला दिया एसिड, ब्लू था एसिड मिला दिया तो भी वो रेड हो जाएगा। क्या कहा मैंने, ध्यान से देखिए, ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड मिलाते ही बन जाएगा रेड, ठीक। ये भी इंडिकेट करता है। मान लीजिए आपके पास पर्पल नहीं है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो भी आप उससे इंडिकेटर मतलब एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। कैसे, उसको डिप करेंगे, अगर उसका कलर रेड हो गया तो एसिड था। अगर नो चेंज हुआ, यहाँ देखिए, अगर नो चेंज होता है, ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं, इफ यू हैव, इसको मिटा दें, आगे लिखते हैं तब समझ में आएगा, मिटा दें, नोट कर लिए, ठीक है, मतलब एकदम बढ़िया से। तो मैं लिख रहा था क्या, तो इफ यू हैव ब्लू लिटमस पेपर, ठीक, यू एडेड एसिड, ठीक, तो चेंज क्या हो जाएगा, रेड। इफ यू एडेड बेस तो क्या हो जाएगा पता है, नो चेंज, ठीक। ब्लू लिटमस पेपर ही है और उसमें क्या मिला दिया, फिर से बेस में फिर से डिप कर रहे हो तो नो चेंज, ब्लू ही रहेगा वो, ठीक। तो रिजल्टेंट पे ध्यान देना है, क्या मैं कह रहा हूँ, रिजल्टेंट पे ध्यान देना है। इसी तरह अगर रेड की बात कर सकता हूँ, तो मान लीजिए रेड लिटमस पेपर है, तो अगर आप उसमें बेस मिलाते हैं तो ब्लू हो जाएगा, और अगर एसिड मिलाएंगे तो नो चेंज। वो भी लिख देता हूँ कि इफ यू हैव
रेड लिटमस पेपर, ठीक। यू एडेड बेस, चेंज क्या हो जाएगा ब्लू में। इफ यू एडेड एसिड देन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो देखिए रिजल्टेंट पे ध्यान देना है, किस पे, रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हैं, लास्ट में वो इंडिकेटर कौन से कलर का है वो बताएगा कि आखिर वो सब्सटेंस था क्या, ठीक। अब मैं बात करता हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं किसका, लिटमस पेपर का। यहां देखिए भूलिए मत, मैं बात कर रहा हूं लिटमस पेपर का, सबका नहीं, सभी इंडिकेटर का नहीं, लिटमस पेपर का। अगर लिटमस पेपर रिजल्टेंट डिप करने के बाद ब्लू है, डिप करने के बाद ब्लू है, तो वो क्या था, बेस था। डिप करने के बाद अगर वो रेड है तो वो क्या था, एसिड था। बस यही याद रखना। आफ्टर डिपिंग इफ इट इज ब्लैक, ब्लैक, इफ इट इज ब्लू देन इट इज बेस, इफ इट इज रेड देन इट इज एसिड। इंग्लिश भी बता दी, ठीक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं यार। अब दो और नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास, उसको भी बता देते हैं। उसके बाद इंडिकेटर और भी थोड़ा खेलना है, मिटा दें। ये नोट कर लीजिए, ये पूरा नोट कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझ, देखिए लिखना सीखना चाहिए यार। इंग्लिश में लिखना जानेंगे ना तो मतलब एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होती है, और खासकर जब हम नोट्स बनाए तो इंग्लिश में बनाए, वो भी लेकिन ये नहीं किताबी भाषा कि नोट कर लिए, किताब में जो लिखा हुआ नोट, जो आपको समझ में आया है या जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, उसको, मैं तो इंग्लिश में बोल नहीं रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उसको खुद इंग्लिश में, ग्रामर नहीं सही करना है यार, खुद मतलब अपने जो भी समझ में आ रहा है, जो भी वर्ड इंग्लिश का मिल रहा है उसको उसमें लिख दो, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाता है कि बंदा पढ़ा लिखा है। कुछ लोग होते हैं ना किताब रख के चले जाते, बिठा दें। अरे सर हमको बोल रहे हैं, नहीं यार तुमको नहीं बोल। अब जल्दी जल्दी से लास्ट दो बचा वो भी देख लेते हैं। नेचुरल में क्या है, नेचुरल में ही बचा है ना, नेचुरल में जैसे टर्मरिक हो गया, और एक क्या हो गया, रेड कैबेज। ये रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट से निकालते हैं इंडिकेटर, ठीक। टर्मरिक येलो होता है, ठीक, इनिशियली येलो हुआ, और इसमें अगर हम लोग बेस मिला देते हैं तो ये बन जाता है रेड। रेडिश क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन, मतलब टोटल ये है क्या, रेडिश ब्राउन, ठीक। अब आ जाता है रेड कैबेज। इनिशियली क्या रहेंगे भैया, इनिशियली तो रेड ही रहेंगे, रेड। फिर हमने क्या मिला दिया, एसिड मिलाने के बाद नून। क्या लिख रहे हैं सर, मैं लिख रहा हूं नो चेंज से कहने का मतलब, रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट रेड कैबेज रेड कलर का था, रिजल्टेंट अगर रेड आ रहा है तो एसिड, वो सब्सटेंस एसिड। नो चेंज का मतलब क्या, वो आखिर रेड ही रह गया ना। नो चेंज का मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो जिस कलर का था वो भी वही कलर अब भी है, मिलाने के बाद भी, डुबोने के बाद भी, जो भी करने के बाद भी अभी भी रेड कलर का है। तो इसका मतलब क्या है कि नो चेंज, और नो चेंज का मतलब रिजल्टेंट अभी क्या है, रेड है, तो रेड का मतलब एसिड, क्या था, एसिड, ठीक है, रेड कैबेज। बट अब यहां पर अगर हम बेस मिला दे रहे हैं, इफ बेस इज एडेड, मतलब बेस था वो, ठीक है, तो ग्रीन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये चेंज मतलब बहुत बड़ा चेंज है, ये कुछ देखने लायक चेंज है। मतलब देखो येलो से रेड, आसपास के कलर है दोनों, पीला और लाल, बट ये बेस क्या था, रेड कैबेज रेड था, और हमने बेस मिलाया तो ग्रीन बन गया। ग्रीन। अब यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, मैं भाई यहीं से उठा था अगर मैं क्वेश्चन बना रहा होता, क्योंकि बहुत लोग ध्यान नहीं देते इंडिकेटर को, इतना आसान टॉपिक समझ के कंफ्यूजन होता है, पर समझे धीरे धीरे अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो पता चला कब खत्म हो गया, कब समझ में आ गया, फील भी हो जाएगा। मिटा दें, आगे चलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर भी खत्म हो चुका है हमारा। अब एक लास्ट टॉपिक है इंडिकेटर का, वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री ये क्या होता है, बोल तो दिया मैं बट समझा पाऊँ, ये भी बात बड़ी बात। ऑल फैक्ट्री क्या होता है, ऑल फैक्ट्री हेडिंग लगाएंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब समझते हैं, ये ना टर्म है जो बताता है, जो रिलेटेड है, टर्म रिलेटेड टू
स्मेल मतलब खुशबू, खुशबू बदबू दोनों आ जाता है स्मेल में, है ना। प्लीजेंट स्मेल बोलेंगे तब खुशबू, ठीक। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो अपने स्मेल से बताते हैं कि द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एसिड और बेस। सोचिए सोचिए, खुशबू से बता दे रहे हैं वो एसिड है वो बेस, कैसे। अब इसका मतलब बुक में जो एग्जाम्पल मुझे मिला है वो दो है, क्या है, ओनियन और एक है वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक। एक ये। अब इसको कैसे देखते हैं, देखिए अगर आप कोई मतलब क्लॉथ ले हैं, एक कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा, और उसी में प्याज ऐसे काट लीजिए, प्याज उसी में डाल दीजिए और ऐसे झकझोर दीजिए, ठीक है। मतलब उसमें प्याज लग जाए किसी हिसाब से, प्याज को छोटा 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 काटे और उसी में डाल दिए, उसको ऐसे बंद करके ऐसे घुमा दिए, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने लगे, ऐसे घुमा लगाते 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 थोड़ी देर बाद क्या कीजिए, प्याज पूरा निकाल दीजिए, सूंघेंगे तो आपको कपड़े में ओनियन का स्मेल आएगा, ठीक। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, क्या करना है, हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे स्प्रे कर दिए, स्प्रे किया उस पर, तो आप देखेंगे स्मेल रिमेन्स स्टिल, मतलब अब भी आपको ओनियन की स्मेल उसमें दिखेगी क्या दिखेगी नहीं यार, स्मेल होगी, है, सूंघ पाएंगे आप कि अभी भी उसमें ओनियन की स्मेल है, ठीक। बट अगर आप उसी की जगह HCl की जगह हम क्या मिला ले रहे हैं, ओनियन प्लस NaOH यानी बेस, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जानते हैं स्मेल गायब हो जाएगी, स्मेल वैनिसेस, वैनिस मतलब होता है गायब, जादू। क्या कहा मैंने कहा वो जो कपड़ा था जिसमें ओनियन की स्मेल आ रही थी, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे उसमें मारते हैं तो ओनियन का स्मेल गायब हो जाता है। तो एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कि मैंने एसिड स्प्रे किया तो गायब नहीं हुआ, लेकिन अगर वो बेस होगा जो हम स्प्रे करेंगे उस कपड़े पे तो वो गायब कर देगा, मतलब उसमें कोई भी ओनियन की स्मेल नहीं रह जाएगी, इसलिए एज ए इंडिकेटर यूज होता है। सिमिलर भी वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ, वनीला एक्सट्रैक्ट अगर किसी कपड़े पे गिर जाता है तो अगर आप उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई बेस स्प्रे कर देंगे तो उस वनीला एक्सट्रैक्ट का जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या नाम है HCl या फिर कोई एसिड करेंगे, तो कोई एसिड अगर उसमें डाल देते हैं या स्प्रे कर देते हैं तो वो गायब नहीं होगा। क्या नहीं गायब होगा कपड़ा गायब नहीं करना है यार, स्मेल गायब करना है। स्मेल क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। अगर बेस हो, अगर एसिड हो तो गायब नहीं होगा, इसलिए ऐसा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। दो एग्जांपल दिए थे मैंने बुक में, बता दिया, ओनियन का था एक और एक वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंडिकेटर का बहुत ही शानदार सा टॉपिक, और उसको हम लोगों ने ऐसे पुर्जा करके पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या ही आएगा यार, मतलब इंडिकेटर का है तो इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं, बस ये पूछ सकते हैं कि मान लीजिए पूछ सकते हैं कि लिटमस पेपर, a blue litmus paper turns into red, so what is the nature of the substance used to turn the color blue to red? तो अब वो ऑप्शन होगा एसिडिक, बेसिक, साल्ट, न्यूट्रल। तो आप बता सकते हैं कि भाई एसिड था, ब्लू था तो आखिर रेड कर दिया, ठीक। रिजल्टेंट पे ध्यान देना, हमें किस पे ध्यान देना है कि रिजल्टेंट क्या था। रिजल्टेंट हमारा अगर वो रेड हो जाता है तो भैया एसिड, अगर वो ब्लू हो जाता है तो भैया बेस। ये नहीं हमें मतलब है, इट डजंट मैटर कि पहले क्या था, बाद में क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, बेस ब्लू हो रहा है तो बेस है, रेड हो रहा है तो एसिड, ठीक। यार आज के लिए टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत है, इनफ है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, शुरुआत होने वाली एसिड की। एसिड में घुसेंगे, उसके बाद उसका चीरहरण करेंगे बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो यार तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।